रसूलिल करीम अम्मा बाद। माज़िज़ सामीन कराम, आप देख रहे हैं लाइव ट्रांसमिशन जिसके अंदर दिए जा रहे हैं आपके सवालात के मुदल्लल जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं फजीलत शेख अबू मोहम्मद हनीफ हफिज़हुल्लाह ताला, मुदीर तालीम जामिअतुद दरासात अल इस्लामिया, जिन अहबाब ने अपने सवालात कमेंट्स के अंदर या इनबॉक्स के अंदर किए, इंशाल्लाह उनको भी शेख मोहतरम जवाब देंगे। शेख साहब, पहला सवाल यह है कि अगर कोई बैंक मुलाजिम किसी मुस्तहिक या किसी गरीब के साथ ताउन करना चाहे तो उस मुस्तहिक को उसका दिया हुआ ताउन कबूल करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। बैंक मुलाजिम की तरफ से ताउन वसूल करना और उस ताउन को इस्तेमाल करना, इसका क्या हुक्म है? पहली बात तो यह है कि सूदी मामलात में किसी तरह भी मुलव्वस शख्स वो मुजरिम है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की लानत का शिकार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद के मामले में सूद लेने वाला, देने वाला, उसके मामलात को लिखने वाला और उस पर गवाह बनने वाला, सब के ऊपर लानत भेजी है। तो इसका मकसद ये है कि सूदी मामलात में किसी तरह भी मुलव्वस शख्स वो लानत का मुस्तहिक है और ये ख़तरनाक और संगीन मामला है। बहुत सारे लोग इस चीज़ की संगीनी नहीं जानते या जानते हैं, लेकिन दुनिया का जो लालच है, दुनिया का हिर्स है, वो इतना गालिब है कि वो इन हदीस की परवाह और आयतों की परवाह नहीं करता, तो सूदी मामलात में वो आगे बढ़ता चला जाता है। हमारे इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में अमूमी तौर पर और बाहर की दुनिया में भी तकरीबन पूरी दुनिया में जितने भी बैंक हैं, तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बैंक सिवाय मलेशिया के अंदर चंद बैंकों के, यह है कि सूदी मामलात से खाली नहीं है। और उनके जो भी मामलात हैं, जिस नाम से भी है, इस्लामी नाम है या दीगर, फिर भी उनके अंदर कुछ न कुछ सूदी और दीगर जो गैर शरई उमूर और तरीक़ेकार हैं कारोबार के और लेन देन के, वो मौजूद हैं, जिनकी वजह से ऐसे बैंकों के साथ लेन देन करना इख्तियार की सूरत में, जब इंसान की मजबूरी ना हो, जायज़ नहीं है। अब ऐसा शख्स जो बैंक में मुलाजमत करता है और बैंक का मुलाजिम जो है वो भी बैंक का ही एक फ़र्द है, उसी लेन देन का एक हिस्सा है और उस लेन देन में एक मुआविन है। खैर के काम में ताउन करना जिस तरह सवाब का काम है, इसी तरह बुरे कामों में, सूद के मामलात में या दीगर बुराई के कामों में ताउन करना, उसमें मुलाजमत इख्तियार करना, वो उसके अंदर बुराई है और ये गुनाह का काम है। तो ऐसे शख्स से ताउन वसूल करना, इसका क्या हुक्म है? पहली बात तो यह है कि अगर उसके पास आमदन के मुख्तलिफ ज़राए हैं और आपको वो दावत देता है, अगरचे आपको मालूम है कि ये बैंक मुलाजिम है या इसके मामलात सूद के हैं, लेकिन उसके मामलात मुख्तलिफ हैं, कुछ हलाल भी हैं, कुछ हराम भी हैं। अगर वो मुसलमान है और आपको दावत देता है तो उसकी दावत कबूल करने में कोई मुज़ायक़ा, कोई हरज नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैबर की यहूदियों ने खाने की दावत दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक बकरी ज़बह की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत को कबूल किया। वहाँ दावत खाने के लिए आप तशरीफ़ ले गए, अपने साथ सहाबा इकराम को भी लेकर गए। उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खिलाने के लिए बकरी के गोश्त के अंदर जहर मिलाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें से एक नवाला लिया, अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए आपको इत्तला कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद अपना हाथ रोका। एक सहाबी ने उसमें से खाया और वो उसी खाने की वजह से दुनिया से चले गए, फौत हो गए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने शहादत दी होगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार नहीं किया, जबकि यहूदियों के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अक्कालून लिस्सुहत, बहुत ज़्यादा हराम खोर हैं। अक्काल ये मुबालगा का सीगा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा कसरत के साथ ये सूद खोर और हराम खोर हैं। इसके बावजूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों की दावत कबूल करने से इनकार नहीं किया। तो अगर कोई मुसलमान ऐसे मामलात में मुलव्वस है, लेकिन उसके पास जो आमदन के ज़राए हैं मुख्तलिफ हैं, उसकी दावत को कबूल करने में कोई मुज़ायक़ा और कोई हरज नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये बात जहन में रहनी चाहिए कि अगर आप दावत का काम करते हैं, आप इस्लाह का काम करते हैं, आपकी उस मुआशरे में और उन लोगों के यहाँ एक मुकाम है दावत के हवाले से, वो आपको दावत दे, उनकी दावत अगर आप इस बुनियाद पर कबूल ना करें कि उनको आप ज़रा समझाना चाहते हैं, डांटना चाहते हैं और एक किस्म के सूद से उनको निजात दिलाना चाहते हैं, उन मामलात से उनको बचने की कोशिश करते हैं,
تاکہ یہ بچ جائیں، تو آپ ایک ناراضگی کے طور پر اور یہ کہتے ہوئے کہ بھائی میں آپ کی دعوت قبول نہیں کر سکتا اس لیے کہ آپ کے معاملات حرام خوری کے ہیں، تو ممکن ہے کہ اس طریقے سے وہ اس حرام خوری سے بچ جائے۔ آپ اس کی دعوت اگر قبول نہیں کریں گے اس بنیاد پر کہ اس کے لیے اس بات پر ذرا سوچنے کا موقع دینا چاہتے ہیں اور اس کام سے بچنے کے لیے آپ اس کو غور فکر کی دعوت دینا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر آپ اس کی دعوت قبول نہ کریں تو یہ زیادہ مناسب بات ہے۔ لیکن عمومی طور پر ایسے سود کے معاملات میں ملوث شخص اگر دعوت دیتا ہے لیکن اس کی آمدن صرف حرام نہیں ہے بلکہ اور بھی ہے ذرائع آمدن، تو اس کی دعوت قبول کرنے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔